हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र पाठक। मैं आज आपके लिए फिर से एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं। यह जॉब वैकेंसी एलटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर्स के बारे में है। यूपी में बड़ी संख्या में एलटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर्स की वैकेंसी निकलने जा रही है। कुल कितनी वैकेंसी इसके लिए निकलने जा रही है, इसका नोटिफिकेशन कब आ रहा है, आप इसके लिए कब से अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ये सब जानकारी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यूपी में बड़ी संख्या में एलटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर्स की भर्ती होने जा रही है। ये भर्ती दोस्तों यूपीपीएससी द्वारा कराया जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कराया जाएगा। और इसके लिए जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है। तैयारियां जो है चल रही हैं और बताया गया है कि जस्ट इस महीने के आखिरी में या जो है अगले महीने के फर्स्ट वीक तक इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। यह नोटिफिकेशन बहुत पहले आने वाला था, लेकिन चुनाव के चलते ये आ नहीं पाया था। तो अब इसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं और बहुत ही जल्द जो है इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी खबर है बीएड स्टूडेंट्स के लिए। ये बहुत अच्छी खबर है कि यूपी में जो है बड़ी संख्या में फिर से जो है एलटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर्स की भर्ती होने जा रही है। दोस्तों, बताया गया है कि करीब जो है 8,166 वैकेंसी जो है निकाली जा रही है। ये एलटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर्स के लिए कुल 8,166 वैकेंसी होगी। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही तरह के कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। दोस्तों, अगर हम इस वैकेंसी की बात करें तो शिक्षा निदेशक माध्यमिक की ओर से सभी जो रिक्तियों का डिटेल है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रदान कर दिया गया है, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस एलटी ग्रेड टीचर के लिए एग्ज़ाम का आयोजन करा सके। दोस्तों, अभी पीछे ही एक खबर आई थी कि जो है शासन की ओर से एक पत्र आया था शिक्षा निदेशक माध्यमिक को, और उसमें पत्र में कहा गया था कि यूपी के तमाम जो है राजकीय जो कॉलेजेस हैं उनमें जो है एलटी ग्रेड पुरुष के टीचर्स के लिए कई रिक्तियाँ खाली पड़ी हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। शासन के उस पत्र में दोस्तों कुल 6,477 रिक्तियाँ जो है एलटी ग्रेड पुरुष जो है पदों के लिए बताई गई थी। तो दोस्तों, अभी जो खबर आ रही है उसमें यही बताया गया है कि जो 6,777 जो है जो रिक्तियाँ जो शासन के लेटर में बताई गई थी कि एलटी ग्रेड पुरुष पदों का रिक्त है राजकीय कॉलेजों में, उसमें से 5,624 रिक्तियों का विवरण जो है वो जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को शिक्षा निदेशक माध्यमिक की ओर से प्रदान कर दिया गया है। 853 जो है रिक्तियों का विवरण जो है वो जल्दी ही वो भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से पहुंचने वाला है। और जैसे इन सभी पदों का विवरण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास पहुंचेगा, तुरंत नोटिफिकेशन इस संबंध में जारी हो जाएगा। तो इसीलिए बताया गया कि इसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है और आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। दोस्तों, अगर हम इसके लिए योग्यता की बात करें कि योग्यता क्या होगी, मैं एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ दोस्तों। ये जो 6,477 मैंने बताया, ये पुरुष एलटी ग्रेड पुरुष कैंडिडेट्स के लिए ये रिक्तियाँ हैं। वैसे तो टोटल 8,166 रिक्तियाँ निकलेंगी, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही एलटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर्स के लिए वैकेंसियाँ होंगी और अलग अलग विषयों के लिए होंगी। यानी जो भी आप अगर बीएड हैं और ग्रेजुएट हैं और बीएड हैं, तो आप जिस भी विषय से एलटी ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। आओ, आप जैसे इसका नोटिफिकेशन आए आप इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो दोस्तों, अगर इसके लिए हम योग्यता की बात करें, जैसा आपको बताया कि बीएड होना चाहिए, ग्रेजुएट और बीएड होना चाहिए। इसके अलावा उम्र सीमा की अगर बात करें तो उम्र सीमा 21 से 40 वर्ष है। जो पिछला नोटिफिकेशन आया था एलटी ग्रेड टीचर्स के लिए, उसमें उम्र सीमा 21 से 40 वर्ष मांगी गई थी। तो यही उम्मीद है कि इसकी नोटिफिकेशन में 21 से 40 वर्ष ही होगा। दोस्तों, अगर इसके लिए हम पे स्केल की बात करें कि इस पद पे पे स्केल क्या मिलता है, क्योंकि अधिकतर कैंडिडेट्स की जो है ये इच्छा रहती है जानने की कि जो एलटी ग्रेड टीचर्स के लिए सैलरी कितनी मिलती है। तो दोस्तों, सैलरी भी इस पद पे बहुत अच्छी मिलती है। जो पिछला नोटिफिकेशन आया था एलटी ग्रेड टीचर्स के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उस नोटिफिकेशन के अनुसार दोस्तों इसका जो पे स्केल है वो 93 से लेके 34,800 रुपये तक है, और जिस पे ग्रेड पे 4800 है। यानी अच्छी खासी सैलरी इस पद पर आपको शुरुआत में ही मिलती है। जैसे आप चयनित होंगे एलटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर के पद पर, तुरंत आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, इसके लिए अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें 2 राउंड का सिलेक्शन होता है। पहला तो आपका एक रिटन एग्ज़ाम होता है और फिर आपका इंटरव्यू होता है। जो पिछला नोटिफिकेशन 2018 में आया था, आपको मैं बता दूं 2018 में 10,768 जो है एलटी ग्रेड टीचर्स के लिए वैकेंसी आई थी, और इस वैकेंसी में जो है लगभग जो है
5364 जो है वो LT ग्रेड जो है मेल पदों के लिए था और 5404 जो है फीमेल LT ग्रेड पदों के लिए था। दोस्तों ये जो 10,768 जो टोटल वैकेंसी जो है 2018 में निकाली गई थी, इसमें बहाली जो है दोस्तों अभी 3,455 पदों पे ही जो है आयोग की तरफ से अंतिम निर्णय लिया गया है। यानी अभी 10,768 जो वैकेंसी निकाली गई थी वो पूरी बहाली उस पर हो नहीं पाई है। केवल 3,455 पदों पर ही आयोग जो है अभी निर्णय ले पाया है। तो इस तरह अभी जो है 7,313 पद अभी रिक्त ही पड़े हैं, अभी उस पर कोई निर्णय ही नहीं लिया जा सका है। तो इस तरह कुल अगर पद मिला दिया जाए तो 7,313 पद ए जो 2018 में वैकेंसी आई थी उसके भी जो शेष पड़े हैं वो, और ये जो 6,477 पद शासन की ओर से अनुमति प्रदान किया गया है कि आप जो है तुरंत राजकीय जो है कॉलेजों में ये शिक्षक की रिक्तियों को भरा जाए। तो इन सभी पदों को मिला दिया जाए दोस्तों तो कुल जो है अभी मौके पे 8,116 पद के लिए जो है ये वैकेंसी आने जा रही है। 8,166 पद के लिए ये वैकेंसी आने जा रही है। तो दोस्तों 2018 के अगर नोटिफिकेशन को हम देखें जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आया था तो उसमें 2 राउंड के सिलेक्शन हुए थे। पहला राउंड तो उसमें रिटन एग्ज़ाम था। ये रिटन एग्ज़ाम दोस्तों 2 घंटे की अवधि का होता है। ये आपका ऑफलाइन माध्यम से ही होगा, पेपर पेन के माध्यम से होगा। इसमें दोस्तों कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न 1 अंक के होते हैं। इसमें दोस्तों 2 सेक्शन होगा। पहला सेक्शन जो आपका जनरल स्टडीज़ का होता है, इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 अंक का ये सेक्शन होगा। दूसरा जो इसमें सेक्शन होता है दोस्तों पेपर में वो होता मेन सब्जेक्ट, यानी जिस सब्जेक्ट से आप LT ग्रेड असिस्टेंट टीचर बनना चाहते हैं, राजकीय कॉलेजों में आप चयनित होना चाहते हैं जिस सब्जेक्ट के माध्यम से, या इंग्लिश हो, हिंदी हो, या आपका बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, जिस भी सब्जेक्ट से आप LT ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में जो है 120 प्रश्न इस पेपर में पूछे जाते हैं। तो टोटल ये पेपर जो है 150 प्रश्नों का आता है, 150 प्रश्नों का ये पेपर है। इसमें 30 क्वेश्चन जो है आपके जनरल स्टडीज़ से होंगे और 120 क्वेश्चन आपके मेन सब्जेक्ट से होंगे जिससे आप LT ग्रेड टीचर बनना चाह रहे हैं। तीसरा टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 अंकों का ये पेपर होता है और ये 2 घंटे का समय इसके लिए मिलता है। दोस्तों ये पेपर के बारे में बताया गया कि जो 2018 में नोटिफिकेशन आया था तो उसमें 1 राउंड का ही रिटन एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन उसमें कुछ धांधलियाँ सामने आई थी। इसलिए जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है इस बार इस रिटन एग्ज़ाम को 2 राउंड में कराने की योजना बना रहा है ताकि किसी भी तरीके की धांधली को रोका जा सके। तो दोस्तों इस बार मान के चलिए कि ये एग्ज़ाम जो है 1 राउंड में नहीं 2 राउंड में होने जा रहा है। 2 चरणों में ये रिटन एग्ज़ाम होगा। फिलहाल रिटन एग्ज़ाम का मैंने तो सिलेबस आपको बताया दोस्तों, जनरल स्टडीज और मेन सब्जेक्ट ये दोनों से ही होंगे। ये दोनों पे ही आपको ध्यान देना होगा। अभी से तैयारी इसको शुरू कर देनी चाहिए, आपके रिवीजन शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों ये जो रिटन एग्ज़ाम जो स्टूडेंट जो भी कैंडिडेट्स जो है इसको क्वालिफाई कर ले जाएंगे, फिर उनको अगले चरण के जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और फिर उसी आधार पर एक फाइनल सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों इस तरह जो है ये जो है 8,166 पदों की वैकेंसी आने जा रही है और ये B.Ed धारकों के लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि LT ग्रेड तो ऐसे तो टीचर्स की वैकेंसी हर साल निकलनी चाहिए और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसके लिए निकालता भी है, लेकिन कई बाधाओं की वजह से आता नहीं है समय समय पे। अब ये 2018 में वैकेंसी आई थी 10,768, लेकिन इसकी पूरी बहाली आज तक अभी नहीं हो पाई है। इसमें 7,313 पदों पे अभी तक कोई निर्णय ही नहीं लिया गया है। तो लेकिन दोस्तों अब ये जो 8,166 पद पे जो है जो नियुक्ति होने जा रही है, जो इससे नोटिफिकेशन आने जा रहा है, ये शासन की तरफ से अनुमति प्रदान कर दिया गया है। शासन की तरफ से शिक्षा निदेशक माध्यमिक को निर्देशित कर दिया गया है और अनुमति प्रदान कर दी गई है कि आप 8,166 पदों पर नियुक्तियां राजकीय कॉलेजों में कर सकते हैं। तो इसलिए अब दोस्तों शासन की ओर से कोई बाधा नहीं रह गई है, वहाँ से अनुमति मिल गई है और इधर माध्यमिक शिक्षा निदेशक माध्यमिक की ओर से लगभग सभी पदों का विवरण भी, जो रिक्तियां हैं अलग अलग जिलों में अलग अलग राजकीय कॉलेजों में, उसका डिटेल भी जो है UPSC को यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को दे दिया गया। बस अब जो काम शेष रह गए हैं दोस्तों वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से रह गया है और उसी की तरफ से नोटिफिकेशन आने वाला है। और नोटिफिकेशन आने के बाद कि आप जाओ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे जाके इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि ये ऑनलाइन माध्यम से इसके लिए अप्लाई करना होगा आपको। तो दोस्तों बहुत ही जल्द बताया गया है कि इसी माह के अंत तक या जून के फर्स्ट वीक तक इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो इंतज़ार दोस्तों अब ख़त्म। जो लोग B.Ed हैं
और जो है LT ग्रेड असिस्टेंट टीचर बनना चाहते हैं, जो है राजकीय कॉलेजों में प्रशिक्षित जो है ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। आप जैसे इसके लिए नोटिफिकेशन आएगा हम इसकी पूरी जानकारी लेकर आपके पास पुनः आएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आप LT ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं तो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, और शेष जानकारी लेके मैं जैसे कोई फ्रेश जानकारी आती है, अपडेट जानकारी आती है, आपके पास मैं आऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी अपडेट जानकारी आए आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू।